अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपको वर्टिकल लेवल किसी स्टील स्ट्रक्चर का चेक करने का कंप्लीट तरीका बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल स्टेशन लगाई हुई है। तो ये सामने अभी मैं ऊपर से जो है शार्ट लूँगा, ठीक है। ये सामने देखें, शार्ट लिया मैंने, सिर्फ 3 मिली का फ़र्क आ रहा है, 1-2 मिली चल जाता है, ठीक है। तो ये भी कोशिश करेंगे 0-0 करवाएंगे। तो तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हमने नीचे पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। ये जो ग्रिल लगी हुई है, ये देखें कि मैंने नीचे पॉइंट लगाए हुए हैं, ठीक हो गया। ऑब्ज़र्वेशन में जाके हमने पॉइंट उठा लेने, इसके कोऑर्डिनेट जो है नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये देखें, ये नीचे मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले नीचे पॉइंट लगा के उसके मैंने कोऑर्डिनेट उठा लिए, ठीक हो गया। तो अभी जो है इसके कोऑर्डिनेट ये डालेंगे, तो इसको जहाँ से भी चाहेंगे चेक कर सकते हैं। तो हम जाएंगे जी स्टिक आउट में, ठीक हो गया। स्टिक आउट में जाके ये कोऑर्डिनेट डालेंगे और एंगल को बिल्कुल 0-0 करेंगे। करने के बाद इसको उसी लाइन में जो है सेंटर में भी चेक कर सकते हैं, ऊपर एंड पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये पहले वाला ही मैंने शॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल 0-0 है, ऊपर 3 मिली का फ़र्क आ रहा है, ठीक हो गया। ये तरीकाकार है। तो अभी वो सेंटर में जो है सेट कर रहा है उसे। मैंने उसे कहा कि जी 1 मिली जो है ना, इधर कोशिश करें 1 मिली या 0-0 पे आप करें, ठीक है। जब वो उसे वेल्ड करेगा तो फ़र्क 1-2 मिली का आ ही जाएगा, 3 मिली तक फ़र्क चला ही जाता है। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 0-0 हमने इधर सेट करना है, ठीक हो गया। तो ये मैंने फिर शॉट लिया, वही 3 मिली ही आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो अभी मैं दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालता हूँ। कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट के डालूंगा, वो एंड पॉइंट के। सबसे पहले हमने ऊपर से इसे लेवल कर लेना है। मैंने 3 पॉइंट नीचे लगाए, ऑब्ज़र्व किए, ठीक है। वही 3 पॉइंट जो है स्टिक आउट में डाल के ऊपर जाके चेक करूँगा। ये मैंने ऊपर चेक किया, शॉट लिया, देखो 2-3 मिली का फ़र्क आना शुरू हो गया, ठीक है। जितना भी 0-0 करें, ये 2-3 मिली का फ़र्क तो आ ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो है, ऊपर वाले 3 पॉइंट 0-0 कर लेने हैं। उसके बाद सेंटर करेंगे और सेंटर करने के बाद फिर चेक करना है। तो एंगल को 0 रखना है। ये देखें कि मैं कोऑर्डिनेट मैंने डाले, मैंने अभी एंगल 0 किया है, ठीक है। तो ये 5 सेकेंड जो है ये चल जाता है, 0 या 5 सेकेंड पे। तो ऊपर से हमने कर लिया। तो अभी हम सेंटर से जो है ना इसे लेवल करेंगे। सबसे पहले ये ही 3 पॉइंट ऊपर से लेवल किए थे, अभी सेंटर से चेक कर रहा हूँ। तो 8 मिली का फ़र्क आ रहा है, अभी 4 मिली का, 3 मिली का, ठीक हो गया। 3 मिली पे मैंने उसे 3 मिली पीछे जाएगा, तो मैंने उसे ओके कह दिया, क्योंकि अभी जब वो वेल्ड करेगा तो 3 मिली तो वो पीछे हरकत कर ही जाएगा, ठीक है। ये देखें कि ये 0-0 पे खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें 2 मिली पे आ गया। तो अभी भी ये देखें 1 मिली पे आ गया, ठीक है। 1 मिली, एंगल 0 है, 1 मिली 2 मिली आ रहा है, ठीक है। तो वो पीछे जाएगा, जब माइनस में हो तो पीछे को जाता है। ये सोकिया टोटल है, तो हर टोटल का अपना अपना होता है। प्लस हो तो टोटल की तरफ आएगा। तो अभी ये पीछे जाएगा, तो वैसे भी वो उधर से वेल्ड कर रहे हैं तो उधर चला ही जाएगा। तो अभी और कोऑर्डिनेट डालते हैं अगले पॉइंट के। ठीक है ना, ये वर्टिकल हम चेक कर रहे हैं। तो नीचे से तो हमने जो कोऑर्डिनेट उठाए हैं, ऊपर से 2-2, 3-3 सेंटी का फ़र्क आ रहा है। तो उसको जब 0-0 करेंगे तो ये देखें, ये एंड वाला पॉइंट है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ टोटल के अंदर से कि ये
एंगल का फ़र्क है। इधर से मेरा एंगल 0 है, लेकिन वो उधर से बिल्कुल एंगल जो है उससे 5 मिली का फ़र्क है। तो मैंने उसे बोल दिया कि 5 मिली इसे आगे करेगा तो फिर मैं शॉट लूँगा, ऐसे तो शॉट भी नहीं ना ले सकता। तो ये आखिरी पॉइंट है हमारा। अभी मैंने शॉट लिया है, उसने एंगल सेट कर दिया था, तो ये 1 मिली 0-0, 1 मिली या 0-0, आपने काम जो भी करना है 0-0 ही करना है, ठीक है।